Knock knock. Who's there? Cow says. Cow says who? No. Cow says moo. Moo! Of course, I knew this one. दो चश्मश पॉडकास्ट. Hello, welcome to hello. दो चश्मे. Hello, दो चश्मे. दो चश्मे पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है. मेरा नाम है शिवम याशी और ये मैंने स्टार्ट कर दिया है एपिसोड का इंट्रोडक्शन. क्लैश हो गया जो होना था. आज हम दोनों ने साथ कर ही दिया हेलो हेलो हेलो, क्योंकि हमारे ना अलग ही लेवल की भिड़ंत मैंने होती है इस चीज के एक्चुअली अंदर. पहले किया था 2 सेकंड. आई थिंक 1 सेकंड पहले मैं कर चुका हूँ. अब इसमें भी कंपटीशन. हम इसमें कंपटीशन क्यों तू- लगा रहे हैं? व्हाई डोंट यू जस्ट लेट मी डू द इंट्रो? Why? Because you always do the outro. That's why. नो, यू ऑलवेज डू द आउटरो. ठीक है भाई. तू आशीष हमेशा शर्मा. बोलता ठीक है भाई हमने बहुत बातें कर ली, अब हम जाए. तू करता है ठीक है भाई, हम नहीं करते. भाई बहुत बातें मैं- हो गई तो हो गई, फिर खत्म तो करो भाई. outro तू कितनी करता बातें तो फिर करें. कायदे से इंट्रो मेरा नहीं होना चाहिए. नहीं, वो भी मेरा ही होना चाहिए. कायदे का क्या फायदा. क्या हाल है और आशीष? भाई- क्या कर रही है भाई? बहुत काम कर रही हूँ मैं यार. मेरे ये को पूरा नहीं हफ्ता समझ काम आ किया रहा. तूने? मैं बस काम के, मेरा कोई लाइफ ही नहीं है. मतलब कितना- काम के अलावा. क्या बात नहीं कर रही है? कर- तो ये पूरा सच में? हफ्ता जो लास्ट वीक गया तूने, पूरा हफ्ते मतलब यू वर्कड सो हार्ड दिस वीक. हाँ क्या बात कर रही है? रशिया गया तू? हाँ. सॉरी. तो फिर भी यार कुछ नहीं मैंने- किया यार. मैं सॉरी मेंशन करना भूल गई कि मैं अच्छे काम कर रही थी. अच्छा. God, यार गलत हो रहा है यार. वैसे क्या हो रहा है यार ये? मैं तो पर्सनल वो है यूक्रेन के साथ. हाँ तू तो बातचीत। यूक्रेन गया था. पता है मेरे मम्मी पापा भी ना जब न्यूज़ देख रहे थे ना, तो मेरी मम्मी कहती ये तो वही जगह है ना जहाँ शिवम गया था. मैंने कहा हाँ मम्मी ये वही है. कहती शुक्र है ये पहले हुआ है. मैंने कहा मम्मी बहुत पहले हुआ है यार, 5 साल जब पहले हुआ यूक्रेन है बना भी नहीं था ये तभी हुआ था. अच्छा. यूक्रेन बना भी नहीं था. अच्छा. अरे शिवम ये अर्ली बर्ड है यार. मेरा कहने का मतलब है कि तू हर जगह पहले पहुंच जाता है. हेलो जी, वो मूवी देखिए ना, कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान की एंट्री होती है हेलो जी, तो तू यू आर लाइक दैट. मैं मेरी But दोस्त है it's- जिसने मेरे को हाँ. सजेस्ट किया था ना जाने के लिए. मेरी कल हम्म. उससे बात हुई थी, लाइशा से. कहती भाई यार तेरे को मैंने वहां भेज दिया था यार, मेरे को तो डर लग रहा था. मैंने कहा ब्रो मैं वापस आ चुका हूँ, अब मैं दूसरे देश में बैठा हूँ जिस देश में तू भी बैठी है, तो तू डर करिए कि नहीं. मैं सोच रही थी मैं तेरे को भेजा था, शुक्र है मैंने अब नहीं भेजा यार. मैंने कहा चल ठीक है. बंदा गिल्ट में ही मर जाए सोच यार ऐसे करके तो. बट द भाई थिंग सही इज में. यार इट्स लाइक यार पता मेरे को तो क्या लगता है कि ना ऐसे वेले होते हैं ठीक है, इनको लगता है मज़ा नहीं आ रहा. जैसे होता है ना हम अपना काम कर रहे होते हैं एक साल इतने सालों से सेम काम ठीक है लगता नहीं यार भाई मज़ा सा नहीं आ रहा, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ क्रेजी करते हैं. तो ना यही होता है. ये रशिया वालों को ये चुल उठी है. मेरे को हैं? लगता है ये सेटिएट करनी है इनको, ये वाली चुल कुछ अपनी. भी आशी, मतलब वहाँ जियोपॉलिटिकल वो चल रहे हैं कि भाई की लाइफ यहाँ भाई उसके केमेरिया कौन सा देश है वो, कैमरिया जो भी है. बेलारूस. नहीं ओह नए नाम याद करके ये देश हो गए. अच्छा. आसपास के कौन से है? अब मैं क्रीमिया. पढ़ती हूँ. क्रीमिया. क्रीमिया. तो क्रीमिया जो भी देश है वो, वहाँ पे वो उन्होंने उसको एक्वायर कर रखा था रशिया ने. तो वो कह रहे हाँ, कि हाँ. नेटो को ज्वाइन कर लेगा यूक्रेन, हाँ, वापस हाँ. देना पड़ेगा, और मिलिट्री की वजह से रशिया और क्या नाम है नेटो की लड़ाई हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई दे तो उन्होंने वांट. इंडिपेंडेंट कर दिया ना उनको भी तो. अभी पता है तेरे को ना, पता नहीं है, तू बस करवा लो नहीं बातें. मैं मतलब ना, कुछ भी, पता क्या मतलब मैंने कुछ सोचा भी था- तूने मतलब वर्ड्स ढूंढ के आई है कि हाँ भाई इंडिपेंडेंट कर दिया ना उनको. तो ठीक है. नहीं, अच्छा शाबाश. मेरी बात तो सुन ले आशी यार. को मैंने बोला था कि ना रिसर्च करियो आशी ढंग से. लेट्स टॉक अबाउट इट, इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग. मेरे पास बहुत Stop सारी चीजें, making मेरे me पास बहुत सारे मेरे पास व्यू पॉइंट्स हैं जो मेरे को जिसके बारे में डिस्कस करना है. कह रही हाँ शिवम मैं रिसर्च किया यूक्रेन का. अब भाई हाँ यार वो यूक्रेन को उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया ना यार. अच्छा. कुछ भी. मैं कुछ बोलना चाहती हूँ जज साहब. मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. बोल फिर. क्यों भाई? बोलना चाहती हूँ इतनी देर से मैं ये लगी. बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास नॉलेज है. हाँ, आई हैव द knowledge है. नॉलेज. हाँ. आई हैव द नॉलेज. बट मैं ना इंटिमिडेट हो जाती हूँ जब ये शिवम कुछ भी सवाल पूछता है ना. मेरे को ना अंदर से पेट में कुछ होने लग जाता है. तो ना मुझे लगता है मैं गलत बोल रही हूँ, इसलिए मैं एकदम अंडर कॉन्फिडेंट टोन में बोलती हूँ और मेरे अबे मैं शब्द तुमको भी मिक्स डराता हो हूँ जाते क्या? हैं. मतलब मैं नहीं. कोई. हाँ फिर
आई जस्ट हैव दिस थिंग विद द जीके एंड जो करंट इवेंट, कुछ भी ऐसा जो नॉलेज वाली बात है बेसिकली ना, उसमें मेरे को अजीब सा होने लग जाता है ऐसे। knowledge? यस, ताकि मैं कम जानबूझ के डम साउंड करूँ और लोगों को ये लगे कि सच में कितनी डम। क्या इसको माफ करो। Why do you want to know कि मेरे सच में दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे को एक्सपोज ही क्यों कर रहा है? मेरे को आशी आप लोगों को एक बात बताओ, आशी क्या बोलती कभी कभी चिमकन खाना है। चिमकन तो यार चीम्सबाजी वाली भाषा है ना, मीम्स में जो होती है कुत्ते वाला जो मीम होता है। अच्छा चिमकन नमगेट्स। बट तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे जो तू बोलना चाहता यार बेसिकली अभी सबको पता है ऑलरेडी यार कि वो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी एंड ऑल दैट, तो ना मतलब है भाई अभी हेलो न्यूक्लियर वेपन्स भी अभी उसने बोल दिया कि हम डाल देंगे, ऐसा हुआ नहीं, तो उसने नहीं बोला। भाई और अभी बोला तो उसने। उल्टा बातचीत भी स्टार्ट हुई थी जिनका कोई देयर वाज नो डील एट द एंड ऑफ द बातचीत, लेकिन बातचीत स्टार्ट हुई थी विच वाज ग्रेट। लेकिन मतलब यार जैसे आप दूसरे देश में बैठे हो, जैसे इंडिया में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, कहीं अलग अलग देशों में बैठे हो, आप देख रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो कि भाई इंस्टाग्राम पे यू आर रीडिंग दिस न्यूज़ एंड यू आर लाइक गेटिंग सैड, यू लाइक ओ माय गॉड यार दिस शुडंट हैपन, ये वॉर नहीं होना चाहिए। तो आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप एक रील देखते हो कि यार वॉर हो रहा है, यहाँ पे बॉम्बिंग हो गई, वहाँ पे ये हो गया, फिर आप स्क्रॉल करते हो तो आता डूबे हाँ भाई अलग भाई, उसके फिर लड़कियां नाच रही हैं, फिर नीचे जाओ। क्या दिमाग में आ रहा जैसे मेरे को पता तू क्या बोलने वाला था, मेरे को लगा तू बोल रहा है कि जैसे आप एक रील देख रहे हो कि यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही है, अगली रील देख रहे हो किसी ने रशियन बुला रखी है। ये रीलों पे कौन डालता है? अच्छा ओ सॉरी, ये ओनली फैंस का खोल दिया था मैंने। भाई बट यार एक जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज करी है, कूडोस टू देम, कि बहुत सारे इंडियन बच्चों को वहाँ से निकाल दिया। भाई वहाँ पे लिटरल रियल चीज है, वहाँ पे पाकिस्तानी बच्चे ना इंडिया का झंडा लेके नहीं हमको भी ले जाओ, हमको भी ले जाओ, आमची मुंबई। अरे हम तो आप ही देश के मिट्टी के लोग हैं। कह रहे अरे हम भी तो साथ ही थे। भाई यार भाई वाली कंट्री है। अभी वो एक इवन न्यूज़ स्टोरी में वो भी तो आया था ना कि एक बंदा कह रहा है कि आई विल नॉट लीव द कंट्री विदाउट माय डॉग, तो उसके लिए पूरा पेपर वर्क वगैरह चल रहा है, वो कुत्ते को लेके आया अपने। अरे वाह यार भाई सोचो कुत्ता यार, वो सर्दियों का कुत्ता इंडिया ले आएगा दिल्ली में, क्या गर्मी में झूम भाई यहाँ पे भाई कुत्ता भी गाली देगा, बहन के टके वहीं ठीक था मैं। सही में यार मैं तो ये सोच रहा था आशी कि जो बच्चे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पे, जैसे मैं भी जब यूक्रेन गया था तो मेरे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बन गए थे वहाँ पे जो इंडियंस है वहाँ के। तो मैं ये सोच रहा था कि यार कि अभी मान ले कोई 4th ईयर में हो अपने, ठीक है, 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर चल रहा है, उनको आके वापस नीट देना पड़ेगा यार, उनको वापस से मेडिकल का सारा करना पड़ेगा। वैसे भी 2020 में पढ़ाई का तो भाई नामो निशान कहीं पे भी नहीं है। पहले लॉकडाउन की वजह से हो गया, कोविड की वजह से, अब इसकी वजह से, मतलब ये वाले जो बैच के बच्चे निकले ना, इनका तो भाई बहुत दिल से बुरा लगता है। हम जब बड़े होंगे आशी, सॉरी तो मैं इंटरप्ट कर लिया, बट तू सही कह रही है, मतलब जब हम बड़े होंगे यार हमारे डॉक्टर्स कैसे होंगे भाई। वो अभी तूने ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ी, एक बंदे ने किसी का ऑपरेशन कर रहा था, पता नहीं किस चीज़ का ऑपरेशन था, आई लिटरली फॉरगॉट दैट, बट वो मर गया बिकॉज वो यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के उसका ऑपरेशन कर रहा था। वाओ, दिस इज अ ट्रू फ्रिकिंग स्टोरी, आई गॉट सो स्कैर्ड। मजाक नहीं कर रही, नो दैट पर्सन इज क्रेजी। भाई तुम क्या कर रहे हो भाई? वो YouTube ट्यूटोरियल्स देख रहे कि भाई कि क्या हाउ टू डू हार्ट सर्जरी, क्या कौन सी सर्जरी क्या कर रहा था, कुछ ऐसे था, कुछ उसका तगड़ी बात किडनी था कोई तो बॉडी। भाई पहले तो मेरे को ये बताओ कि किसने YouTube पे डाला है हाउ टू डू दिस, ठीक है, DIY विकिपीडिया नहीं है वो, जो वो आते विकी हाउ, वो स्टेप बाय स्टेप जो गंदे गंदे से शक्लें बना के देते हैं। स्टेप 1 किल द पेशेंट। भाई एक मेरे को जो सबसे फनी लगता था ना, किसी ने मीम बनाया था उसी वाले उसमें विकी हाउ में कि हाउ टू डील विद योर ओपिनियन, नहीं हाउ टू डील विद योर ओपिनियन, तो विकीपीडिया विकी कौशल। अच्छा क्या गंदा जोक बीच में तूने गुजाया ये। बट उसमें ना क्या था, हाउ टू डील विद ओपिनियन, कहता आप अपने ओपिनियन को लिखो एक पेपर पे, ठीक है, ऐसे फोटो बनी है कार्टून पे, इमेजिन करो अपने दिमाग में, ठीक है। सो एक आंखें भी बंद कर ली तूने, भाई छींक आ रही है। एक पेपर पे लिखो अपनी ओपिनियन, उसके बाद उस पेपर को रोल करो, उसको बिल्कुल रोल करके बिल्कुल गोल सा ऐसे सिलेंड्रिकल शेप बना दो, और फिर थर्ड पिक्चर में ऐसा था कि अपनी गानों को साथ हो कि भाई दिस इज वेयर योर ओपिनियन बिलोंग्स। कितना फनी लगता था। मेरे पास मगर एक सॉल्यूशन है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई सॉल्व कराने का। बताओ।
दो ऑप्शन है मेरे पास, हाँ दो सोल्यूशन ले लो। एक तो है अंडी मंडी शंडी कर दो, ठीक है। हाँ ये तो भाई मान अंडी मंडी जाएंगे शंडी, जेड़ा लड़े जेड़ा बॉम्बिंग करे, जेड़ा जेड़ा bombing मारपीट करे। हाँ पुतिन और ज़ेलेंस्की को बुला लो, अंडी मंडी पूछे अंडी मंडी शंडी बैटल कर लो यार, देखो बैटल कर लो, ठीक है। या फिर रॉक पेपर सीजर कर लो, जो जीता भाई वो अपने अपने हिसाब से कर लेंगे, बेस्ट ऑफ 5 है। हाँ आई एम ठीक है। वेरी ग्लैड कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ये पॉडकास्ट नहीं सुनते हैं कि ये इतने तगड़े सॉल्यूशंस उनको कहाँ वो पता हमारे होंगे। टारगेट ऑडियंस नहीं है। दे आर टारगेटिंग ऑल द वर्ल्ड बेसिकली। हाँ। सो और दूसरा सोल्यूशन है, डार्क हो गया क्या? दूसरा सोल्यूशन है सल्लू भाई, ठीक है, हाँ, सल्लू टाइगर भाई। श्रॉफ हाँ है, विद्युत जामवाल, हाँ कमांडो जो थे अपने हैं, अच्छा, इनकी अच्छा। टीम बना के भेज दो। ये तो 3 लोग ही काफी, 1 मैन आर्मीज हैं ये तो। भाई 10 खत्म। लोगों को मारते हैं भाई ये यूक्रेन तो। को कर लेंगे डिफेंड ये तो प्रॉपर। ब्रो यूक्रेन खुद को कितना डिफेंड कर रहा है दैट इज गुड। उनके पूरी कंट्री में भाई। और ये मैं बताऊं, पर्सन मैं ना तो चल बताता हूँ, मेरा यूक्रेन में जब मैं गया था ना, मैं ना एक लड़की से बात कर रहा था वहाँ पे, हम लोग ना बस से जा रहे थे खारकिव से। क्यों क्या भाई कर रहा था बात? क्या मतलब है लड़कियों से बात करने का? भाई परमिशन बस- लिया हो? हाँ परमिशन लेके किए थे। किससे ली? मुझ मेरे तक तो नहीं आई थी ये बात। तो जिस लड़की से बात कर रहा उससे तो लिए थे दीदी ना। बोल पहले, उसको लड़की नहीं बोलेगा अब तू। इससे वो दीदी गाइस बोल। मैं ऐसी हूँ नहीं यार, व्हाई एम आई ट्राइंग टू एक्ट लाइक दैट। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ ठीक है। सो हम लोग ना खारकिव जहाँ पे अभी बॉम्बिंग हुई है ना, वहीं से कहीं ये दूसरी कैसे सिटी में जा रहे थे। खांसियों वाले नाम है इनके, वहाँ के बड़े नाम है ना ऐसे वाले। नहीं मतलब ज्यादा नहीं है, ज्यादा वेस्टर्न यूरोप जाओगे ना तो थोड़ा ज्यादा होने लगेगा, फ्रांस में और जर्मनी वगैरह हाँ में। हाँ, वो जर्मन की तो बड़ी खतरनाक भाषा है भाई। बट हम वापस आ रहे टॉपिक पे, फिर हाँ क्या हुआ? वापस कमिंग बैक टू यूक्रेन। तो वहाँ पे ना वो लड़की से मैं बात कर रहा था, तो हम लोगों ने ना उस दिन ना एक मूवी है, नेटफ्लिक्स पे ही है, डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ है, इट्स कॉल्ड फायर ऑन विंटर। फायर ऑन विंटर है, ठीक है। तो फायर ऑन विंटर अगर किसी को नेटफ्लिक्स पे देखनी हो देखना। इट्स अबाउट कि जब रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा था 2012 या 13 14 में। 2014 में यस दैट्स राइट। 2014 में जो अटैक किया था, हाँ रिसर्च करके माँ आया मत बोल दियो वेट है। नंबैसू। हाँ, तो उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, और लोग किस तरीके, भाई वो इतनी खतरनाक है, लाइक इट्स फर्स्ट ऑफ हॉरिफिक टू सी ऑल ऑफ दैट। बट मैं उस कंट्री में था जब मैंने वो देखी थी डॉक्यूमेंट्री, एंड एवरीथिंग Why would you do that to yourself first यार of all? इट्स यू हैव टू लर्न अबाउट द कंट्री ना यार, मतलब अगर मान लो While कहीं you're पे there, I don't think you should have done that before going. इफ आई डिड इट actually. बिफोर मैं शायद जाता ही नहीं कि भाई चल छोड़ तो भाई वहाँ कौन जाके जाएगा। भी देखने का तेरा कोई पर्पस नहीं था शायद, तुझे वापस आके देखने। Why would you traumatize yourself like that? नहीं इट वाजंट ट्रॉमेटाइजिंग, इट वाज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2017 में गया था और 2014 की डॉक्यूमेंट्री है, तो ऑब्वियसली 3 साल पुरानी है, तो आई वांटेड But टू एक सी तो इट। होता तो है ना। अब तू एक बात बता, आज ये 2020 में अभी ये विश्व युद्ध ऑलमोस्ट हो रहा है, जो तुझे लगता है कि विश्व आज से युद्ध? 10 साल भाई वर्ल्ड वॉर कहीं नहीं हो रहा अभी, हिंदी में कहीं था नहीं हो रहा। सोशल नहीं नहीं साइंस। हिंदी की कोई दिक्कत नहीं है, पर हो नहीं रहा है, तो को लग रहा है ऑलमोस्ट ही तो बोला मैंने, ऑलमोस्ट हो रहा है बोला यार। मेरे Bro- शब्दों पे एम्फेसिस दो। रुक जा, हाँ, मेरी हाँ, बात तो हाँ, पूरी बताओ, होने दो। बताओ, अपनी हाँ मैं ये कह रही हूँ कि तुझे लगता है कि आज से लाइक 10-15 साल 20 साल बाद भी लोगों को फिर अंदर से तो डर तो होगा ना कि यार कुछ भी हो सकता है। जो बच्चे आज रेस्क्यू होके आए हैं इंडिया से वापस, तुझे लगता है वो कभी भी कितने भी सालों बाद वापस जा पाएंगे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इन दैट पर्सपेक्टिव कि 2014 में भी भला हुआ। हाँ 2014 में भी भले हुआ हो, बट एक ट्रॉमा वाली चीज तो होती यार है ना कि जो कंट्री इतनी इनस्टेबल है वहां पे तो वैसे भी कोई जाना नहीं चाहिए। अबे तू कोई Unstable. सीरिया जाएगा इस टाइम पे, बताना कि अरे कहाँ जा रहे हो घूमने, अरे हनीमून पे हम सीरिया जा रहे हैं। सीरिया जा कोई रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना बोलेगा भाई अब तू बताना अब वो तो लोग स्टेबल जगह ही जाते हैं भाई, ऑब्वियसली उसकी तो चल वो तो अलग बात है। बट कमिंग बैक टू दैट गर्ल, तो हम लोग बात कर रहे थे उस दिन मैं वो मूवी भी देखी थी, और लाइक आई वाज डिस्कसिंग कि किस तरीके से लाइक इट्स अ टेरर ऑलमोस्ट, कि भाई कि डर लगता है लोगों को। क्या मैंने कहा कि तुम लोग को अभी भी डर लगता है कि रशिया अभी भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन आर बॉर्डरिंग Close ना? कंट्रीज राइट, तो वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी इन 2017, शी सेड कि हम लोग लिटरली ना रोज रात को ये सोच के सोते हैं कि कल बम फट सकता है और हम सब मर जाएंगे। The heck? एंड दिस वाज देयर, एंड दे गॉट यूज्ड टू दिस हैबिट Mindset. ऑफ, हाँ एंड दिस माइंडसेट ऑफ थिंकिंग कि ये चीज हो सकती है तो ठीक है देखी जाएगी व्हाटएवर। Yeah. तभी अगर तुमने नोटिस किया ना, जब यूक्रेन के ऊपर लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी ना, 1-2 दिन पहले भी, एक दिन पहले भी ना लोग लिटरली कीव में घूम रहे हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था कि कुछ होगा, क्योंकि उनके ऊपर ये डर इतने टाइम से है ना कि उनको फर्क ही नहीं, उनको लगता है भाई कि डर के साथ कितना करें, डर के साथ जीना आ गया उन लोगों को।
डर के आगे जीता वाला हिसाब हो गया उनका। और ऊपर से इट्स सिमिलर टू व्हाट्स हैपनिंग विद कोविड राइट नाउ ना, लोगों को अब डर How? खत्म हो गया है, लाइक दे डोंट Right. केयर एनीमोर। Right. तो वो चीज़, और ऊपर से दे हाँ। हैव बीन लाइक अभी भी प्रिपेयर भी कर रहे हैं टू फाइट। लाइक यहाँ के लोगों में तुझे लगता है इतना है कि तुझे माई फैमिली वुड बी एवर बी एबल टू डू दैट? आई डोंट थिंक सो। मतलब ठीक है अपने ऊपर यार पड़ के। मैं और बताऊं एक चीज़ हाँ, मैं फिर भी ये बोलना चाहती हूँ कि इट्स जस्ट वियर्ड एंड astonishing हाउ ह्यूमंस कैन अडेप्ट देमसेल्व्स इन एनी सिचुएशन। That's मतलब अगर so पड़ती true. है, that's so अगर true. पड़ती है तो बहस की दे आर इवन ओके विद द माइंडसेट दैट कल को बॉम्बिंग होगी तो ठीक है। हाउ डज दैट इवन Bro, वर्क? क्योंकि it's they can't control. यार once you know you can't control something, you just let it happen. You're like ठीक है हाँ होगा like we can't do anything about it. So अगर बम ऊपर से आ रहा होगा मैं अकेले क्या ही कर लूंगा, तो ठीक है भाई मर जाएंगे और क्या होगा. So that's, and one of the other things that the reason why Ukraine is almost like winning the battle, ठीक है, not the war, they're just winning the battles right now because defending is so much more easier than offending. like जब आप आपको Yeah. डिफेंड कर रहे होते हो ना, तो भाई आप अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे हो भाई, कि यार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर ब्रो. लोग You लिटरली will टैंक्स give जा रहे हैं हाँ अपनी जान वाला वो भाई. हिसाब जान मारी कर देते हैं। हाँ भाई, कितनी वीडियोस यूक्रेन से आ रही है. मेरे रूममेट है नीचे यूक्रेनियन, उसने मेरे को वीडियोस दिखाई भाई. लोग टैंकों के आगे कूद रहे हैं एक एक के ऊपर एक एक, ताकि वो टैंक ऊपर से ना जा पाए या सड़क से ना जा पाए लिटरली. कि भाई क्योंकि रशियंस आर ट्राइंग. वन ऑफ द अदर थिंग इज कि यार कि आप सिविलियंस को नहीं मार सकते वॉर में, ठीक है. कोई सिविलियन अगर आपके सामने आ रहा है ना, आप सोल्जर्स को मार सकते हो क्योंकि सोल्जर्स आर गोना फाइट बैक, but civilians are not gonna fight back. So you can't kill civilians. That is like a rule of war almost. But अब जब war होती है तो फिर there are no rules that also Everything like is fair exist. in love and war. Everything is fair, right? But it's still a war crime. Even though अभी एक UN के साथ मिलके ना they are setting up a क्या बोलते हैं कोर्ट हाउस डील सेटअप कर रहे हैं कि भाई रशिया को इस सारे जो वॉर क्राइम्स कर रहे हैं कि सिविलियंस के रेजिडेंशियल एरियाज में बॉम्बिंग कर रहे हैं, उनको उनका प्राइस पे करना पड़ेगा. बट देन अगेन यूएन ब्रो व्हाट द फक, वो वैसे भी कुछ करते ही नहीं है. तो ये अगर उन्होंने पनिशमेंट्स बना भी दी तो उनको पनिशमेंट्स को इम्प्लीमेंट कौन करेगा रशिया पे? उनको इकोनॉमिकली वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उधर से सपोर्ट हटा लें, बट इट्स लाइक उसका इक्वल बैकलैश होगा सारी कंट्रीज पे, तो इसलिए वो लोग करने में भी पूरी तरह से डर रहे हैं. उससे तो सभी को दिक्कत होगी. इंडिया को सबसे ज्यादा तो नहीं होगी बट हाँ मतलब बहुत ज्यादा होगी यार, क्योंकि पर मेरे को पता है किस चीज का डर लगता है. तूने नोटिस तो किया ना, इंडिया ने लाइक ऐसे नहीं बोला कि रशिया गलत कर रहा है, हम अपने यूक्रेनियन भाई बहनों के साथ हैं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला ये जो हो रही है सिचुएशन बहुत गलत है, ये गलत हो रहा है. क्योंकि वी कांट से दैट बिकॉज हम भी एक टाइट स्पॉट में एज क्योंकि दोनों तरफ से हमारा काम चल रहा है, मेनली रशिया से बेसिकली. एग्जैक्टली. और अमेरिका में जो सबसे घटिया चीज चले ना, एंड आई डोंट वांट दिस पॉडकास्ट टू बी वेरी पॉलिटिकल, सो वी विल लाइक मूव अलोंग टू अदर स्टोरीज नाउ आफ्टर दिस. बट वन ऑफ द अदर थिंग्स जो अमेरिका में चल रही है ना, कि वो लोग कह रहे हैं भाई कि वी शुड केयर मोर अबाउट दिस वॉर बिकॉज दीज आर नॉट मिडल ईस्टर्न पीपल, these are not brown people, these are like white people, so we should give more shits about them. What? basically saying that. No one said white people specifically, but सब लोग literally बोल रहे हैं कि this is not a third world country, this is Ukraine, this is like a part of Europe. So you are trying, मतलब ये बोल they're trying to say कि ये white है, तो हाँ इनको मतलब काले बंदे को ये बोल दो आप जाके कि ये गोरा नहीं है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो काला है. ब्रो दैट्स द थिंग. वो कह रहे कि वो यूक्रेन में, एंड इट्स सो वियर्ड क्योंकि जब यमन में अभी यमन में भी बॉम्बिंग्स हो रही हैं, ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन के भी पीछे लड़ाई हुई थी, सब कुछ हो रहा था, राइट. बट ऑल ऑफ दीज, अफगानिस्तान का इतना बड़ा सीन हुआ भाई, इतना फर्क नहीं पड़ा दुनिया को भाई. लोगों ने जोक्स बनाए दुनिया भर के. एक तो तालिबान ने जब आके बोला ना कि यू शुड बी मोर पीसफुल, भाई पीसफुल करो भाई. मैं तो कहा यार बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ये. एनीवे बट इट्स सो वियर्ड कि यार खत्म करो यार कि व्हाट द हेल मैन, कि भाई ब्राउन है वो वाइट है तो उनके हम ज्यादा केयर करें. नो भाई, वो लोग मर रहे हैं, वी शुड डेफिनेटली केयर कि भाई कि इतनी बड़ी कंट्री एक छोटी सी, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, किधर से बिलोंग करते हैं, इंसान तो इंसान है. Exactly. कितना मुश्किल 2022 आ गया, बट यही नहीं अभी तक लोगों को समझ आया कि इंसान इज इंसान, नो धर्म, नो जात, नो कलर, नथिंग. कितना मुश्किल है ये समझना, ये कॉन्सेप्ट. हाउ हार्ड इज इट? मतलब बंदा अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकता है कि कल को मैं मर जाऊं, मेरे ऊपर बॉम्ब गिर जाए, आई एम कंप्लीटली फाइन विद दैट, आई हैव मेड माई पीस विद इट. बट दे कुडंट मेक देयर पीस विद कि इंसान इंसान है. इट्स जस्ट ब्रो, दैट्स व्हाई ह्यूमंस आर डम.
That is why humans are. You went in the same podcast from saying humans are so crazy, भाई दिमाग उनको कहीं से भी अडॉप्ट हो जाते हैं. Mixed breed है ना, mixed breed तभी है. तो और तभी तो पुष्पा झुकेगा नहीं. मेनली बात इट्स बट एक बहुत चंट पंती करने की कोशिश की थी. दुबई वाली फ्लाइट में एक बंदी जा रही थी, औरत, ठीक है, उसको पकड़ लिया क्योंकि जब उसका बुर्का वो जो पहनती नहीं, वो जो ऊपर श्रग टाइप होता है ना बुर्का, उसको बुर्का ही बोलते हैं ओवरऑल आउटफिट को. बुर्का नहीं, उसके बुर्का बोलते हैं जो ओवरऑल कवर्ड सर होता है. पे होता है वो नकाब हाँ. होता है शायद, आई थिंक सो. यार. है ना? हाँ, नहीं, ओवरऑल हिजाब कवर्ड हिजाब बुर्का होता है. हिजाब हिजाब हाँ, हिजाब होता हिजाब होता है जो फेस कवर होता है. नहीं, हिजाब होता है, बुर्का होता है जो फेस कवर होता है. हिजाब होता है जो No, फेस कवर नहीं होता. नो 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 नो. अभी रिसर्च कर ले. अभी हाँ, रुक जा. ऊपर रिसर्च न्यूज स्टोरी की हेडलाइन से ही पढ़ के आई हूँ. तू ज्यादा तेज है न्यूज वालों से. तू आज तक से ज्यादा तेज है. तू कल तक है. हैं? तू बता मुझे. ब्रो ओके, हिजाब होता है जो फेस कवर्ड नहीं होता. ठीक हाँ, है, एग्जैक्टली वही कि जो फेस पे होता है, यहाँ सर पे होता है, वो सर पे होता है. तू फेस पे बोले जा रही है, सर पे होता है. इज लाइक ओवरऑल ब्लैक वाला आउटफिट. हाँ, बुर्का इज ओवरऑल ब्लैक. बुर्का जो वो लड़के पहनते हैं बॉलीवुड मूवीज में लड़की बन के चोरी करने के लिए. गोलमाल. गोलमाल में, So, दिल्ली बेली अभी में. हाँ, वो भी कुछ ऐसा हुआ था, किसी 3 लोग भी पकड़े गए थे शायद, अफ्रीकन मैन, जो ऐसे बुर्का पहन के पकड़े गए थे फ्लाइट पे जाते हुए. ऐसा भी हुआ हाँ, है. मैंने सुना था ये कुछ टाइम पहले. हाँ हाँ बट मेरी न्यूज़ स्टोरी है कि उसने बुर्के में, और भाई कितने, सॉरी भाई सुन, एक Sorry. मैं तेरे को एक बार वो, जब तक तू अपनी न्यूज़ स्टोरी पढ़, एक ना बहुत पहले की न्यूज़ है, मेरे को याद आ गई. तूने शायद बताई थी मुझे, पता नहीं को याद ही. बट एक बंदा, एक चाइनीज़ बंदा, इंडोनेशियन बंदा था, वो ना फ्लाइट से कहीं जाना था. तो उसके फ्लाइट का पासपोर्ट, मतलब कुछ तो था, उसकी कोई दिक्कत थी, पासपोर्ट नहीं था, कुछ तो फ्यूजिटिव था. और भाई अपनी वाइफ का पासपोर्ट लेके बुर्का पहन के जा रहा था. उसको पकड़ लिया कि भाई आ जा इधर साइड वाले. हाँ, उसको उसके वॉशरूम में वैक्सीन पकड़ा था. वैक्सीन नहीं लगा रखी थी उसने. हाँ, ऐसा कुछ था. एग्जैक्टली. हाँ बता तेरी तो- न्यूज़ अब पढ़ाई. हाँ, पढ़ ली. हाँ, बता. बुर्के के अंदर उसने 18 लाख रुपए का वर्थ सोना ऐसे एज अ बीड्स नहीं होता, ऐसे डिजाइन हाँ. बना हुआ था. लाइक हाँ. आई जस्ट ऐड अ पिक्चर हियर, अगर मैं डाल देंगे तो उसके अंदर से जो बीड्स लगे नहीं होते, वो सोने के थे. वो सीज कर रहे हैं क्या वहां पे बात भाई. कर एंड रही शी इज है. इन जेल भाई. दिमाग चेक कर रहा है. बंदी थी. बंदी थी, प्रॉपर बंदी थी भाई. भाई. 350 ग्राम सोना. 350 What? ग्राम या 350 ग्राम ही था. बहुत कम नहीं होता. बीट से ना पतले पतले छोटे छोटे, That's बट true, इट वाज वर्थ Sorry. 18 लाख. वाओ. डैम. और फिर भाई मेरे को तो पता है क्या लगा. तू ये सोचना, उस बंदे ने पूरा जैसे होता है कि मनी हाइस्ट में जैसे उन्होंने पूरा प्लान बनाया, पूरा प्रॉपर एक लेआउट किया कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे हाँ. जाएंगे, एंड में पकड़े गए. कितना बुरा नहीं लगेगा कि अपने मास्टर प्लान बनाया वो फेल हो गया. लाइक तू सोचना द हार्ड वर्क की उसने पूरा वैसे सीला होगा, हर एक जगह लगाया होगा, और वो ऐसे गंदे तरह से उखाड़ रहे हैं वहाँ से, भट 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 करके वीडियो दिखा रखेगी कैसे सोने के बीट को निकाल रहे हैं. नो. So that's the thing. हाँ, तो यार ये तो गलत बात है यार, ये नहीं करना अच्छा. चाहिए था. Oh, नहीं करना चाहिए. no. वो सीज कैसे करेंगे, बुर्का रख लेंगे पूरा. सीज करके उसको म्यूजियम में लगाओ कि भाई देखो, फैशन म्यूजियम सोने का निफ्ट बुर्का. में NIFT में डालो इसको भाई, किसी पर्ल फैशन अकेडमी. इंस्टीट्यूट में. पर्ल अकेडमी में लगवाओ इसको कि भाई चल ठीक है. सुंदर सुंदर चीजें तो ऐसी दिखती हैं यार, ऐसी होता है. एक और एक बड़ी ग्रॉस चीज बताऊं. हाँ बता. एक आदमी ना, मतलब उसको ना सांस में लेने में ना दिक्कत हो रही थी थोड़ी. चिक्कत तो हो ना वो रही थी, डॉक्टर हाँ. के पास गया, कहता ब्रो दिक्कत है. तो डॉक्टर साहब नहीं बोला उसने. नहीं, आजकल यार जेंजी होगा ना. कह रहे कि दिक्कत हो रही नाक लेने में नहीं, सॉरी सांस लेने में. फिर डॉक्टर ने YouTube ट्यूटोरियल खोला, हाउ टू ब्रीथ. तो विकी हाउ पे आया डोंट. बट एनीवे, तो डॉक्टर ने चेक किया तो उस बंदे की नाक के अंदर से दांत आ रहा था. या उसकी जो अंदर नेजल कैविटी है ना, हाँ. उधर से दांत आ रहा था. दांत उग गया था उसकी नाक के अंदर. वाटर नहीं, बहुत ग्रॉस पिक्चर भी है उसकी जो मैंने देखी, मेरे दिमाग से निकल ली, बट बहुत गंदा लगा मुझे देख के. और फिर उसकी मतलब सर्जरी वर्जरी हुई, वो निकाल दिया. बट मेरे को पता है क्या लगता है, ये ना वो क्यूरियस किड होगा. स्कूल में नहीं होते, मम्मी हमारी आंखों की जगह कान होते तो हमारी नाक की जगह दांत होते. भगवान ने तथास्तु कर दिया. ले चेक कर ले क्या होता है. सांस नहीं आती, बस आँख की जगह कान होंगे, दिखाई नहीं देगा तेरे को भैंसिया. कोई रीजन है, मैंने लगाया वहाँ पे उल्लू के पट्टे. आगे मुझे लगा दिए पैसे, निकलवा लिया दांत नाक से. भाई कह रहे दांत होता तो क्या होता. Shit, मैं भी man, करती थी that's- ऐसे, पर मैं इन चीज़ों पे नहीं करती थी अपने बॉडी पर. मैं बोलती थी कढ़ाई अगर तवा होता तो, अगर हम कड़े तो मेरे तो दिमाग में कढ़ाई चला अगर तवा होता तो
मतलब तवे कि को कढ़ाई बोलते हम हाँ 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 और लाइक तवे को नेम्स कढ़ाई चेंज बोलते, कर देते, कढ़ाई को नेम तवे स्वैप बोलते। कर देते। हाँ हाँ यार उससे तो फर्क क्या वो पड़ता, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। ये मुझे अब रियलाइज हुआ ना, उस टाइम पे तो फैसिनेटिंग लगता था कि बॉय सोच ये कढ़ाई है, मैं बोलती मम्मी तवा जला दो। तवा जला दो। हाँ तो तवा जला दो नहीं बोलते तुम लोग, क्या नहीं, हम बोलते तो हो? बोलते हैं कि गैस जला दो, तवा रखो गैस ऊपर। क्यों जलाओगे, हम कहते हैं तवा जला दो। भाई क्योंकि गैस जलती है, तवा थोड़ी ना जलता है। भाई मेरी मम्मी तो तवा पता क्या जला दो कहती कौन बोलता है? है, सैलेड वगैरह काटना होता है तो वो भी पापा को, पापा से ऐसे पूछेंगी, सुनो आपको काट दूं? पापा कहते हैं हाँ काट दो मुझे, काट दो मुझे। डेली सीन्स, डेली भाई, सीन्स है ये। तो डजंट, इट्स नॉट अ बिग लाइक क्वेश्चन कि तू ऐसे क्यों सोचती थी कि तवा और ये जला दो, ये सब तुम्हारे घर की ये तो घर में वोकैबुलरी सुना ऐसी है। है, तुम लोग हाँ नॉर्मल वोकैबुलरी है, ऐसी यूज करते हो तुम। एग्जैक्टली। शर्मा परिवार वोकैबुलरी सीखने यहाँ पे आए। शर्म परिवार, सुखी परिवार। सुखी पर मैंने एक्चुअली वैसे तो बताना चाहता था शी, और ना मैं सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि भाई यूक्रेन और रशिया की भी वॉर चल रही है, और इसलिए यार बताना चाहता हूँ। वो करने, यार मेरे मुंह से शब्द क्यों नहीं निकल रहे, सॉरी। ऐसे ही होता है तेरे साथ, बट मैंने ना अपने पास बहुत टाइम से लिखा होता कि मेरे को ना आई वांट टू टेल एक्सपीरियंसेस ऑफ यूक्रेन, कि मैं जब वहाँ गया था कैसा फील हुआ, और पहली बार किसी फॉरेन कंट्री जाओ अकेले, सबसे बड़ी बात अकेले, जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, कुछ भी नहीं है, हाउ इट इज़ लाइक, इट वॉज द वियर्डेस्ट फ्रिकिंग थिंग। और मैंने कभी भी शेयर नहीं किया ना, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू शेयर दिस, एंड आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, बट व्हाट डू यू थिंक, शुड आई टेल? गो फॉर इट। ओके चल ठीक है, ओके 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 चल ठीक है। सो 2017 की बात है भाई, मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में अपने, एंड मेरे पास ना एक बंदी आई, कहती शिवम एक ना इंटर्नशिप है, करेगा? मैंने कहा इंटर्नशिप कहाँ पे? कहती एक वीडियोग्राफी की, पहले तू छींक ले। यस, सॉरी। तुम लोगों को पता है अगर कोई छींक रहा हो तुम बीच में बोल दो पाइनएप्पल, तो उनको फिर छींक नहीं आती। ये देखो पाइनएप्पल, इसको छींक आ रही थी, अब नहीं आएगी इसको। अगर कोई वीडियो में देख रहा है उनको पता चल गया होगा। तो हाँ, एनीवे, तो क्या हुआ, उसने कहा कि एक इंटर्नशिप है वीडियोग्राफी की। तब ना वीडियोग्राफी में बहुत इंटरेस्टेड था कि वीडियोस बनाऊंगा मैं, यू नो इलाही मेरा जी आए जाए टाइप का, प्रॉपर की फॉरेन कंट्रीज में जाऊंगा, ऐसे करूंगा। कहती कि ना यूक्रेन में एक इंटर्नशिप है कि यूक्रेन की वीडियोस बनानी है तेरे को फॉर देयर टूरिज्म टाइप ऑफ, मतलब कि ताकि उनका टूरिज्म बढ़े वगैरह वगैरह। मैंने कहा चल ठीक है, आई कैन डू दैट, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड एज वेल कि भाई मतलब कि एक दूसरे देश में जाने को मिल रहा तो है। वो तुम्हें खुद स्पॉन्सर करके लेके गए थे ट्रिप पे? सो इट वाज हाफ स्पॉन्सर्ड। हाफ स्पॉन्सर्ड किस तरीके का कि इंटर्नशिप पे पैसे मिल रहे हैं, एंड अच्छा। वहाँ पे रहने की जगह मिल रही है, लेकिन खाने का आपको खुद करना है, अच्छा। और आने जाने का आपको खुद करना है। मेजर खर्चे मतलब तुम्हें ही करने? मेजर तो नहीं, मतलब हाफ हाफ ही था यार, मतलब मेरा, ट्रैवलिंग में ही मोस्ट एक्सपेंसिव लगता हाँ है। ट्रैवलिंग वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव, बट नॉट द, इट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव, लेकिन आई थिंक एकोमोडेशन इज इक्वली ऑलमोस्ट कि एक महीना, अच्छा ऑल्सो टू ऐड द फैक्ट कि एक महीने का एकोमोडेशन था, तो एक महीने का एकोमोडेशन इज एज एक्सपेंसिव एज ट्रैवलिंग। सो उन्होंने बोला वो कर दिया हमारे लिए। एनीवे हम लोग भाई, मैंने कहा चल ठीक है भाई मैं रेडी हो जाता हूँ, ओके लेट्स डू दिस, लेट्स गो। और मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। मैंने अपने एक और फ्रेंड को बताया, मैं कहा भाई चलेगा वहाँ पे, ऐसे ऐसे है, करेंगे वो करेंगे। कहता हाँ ठीक है मैं चलूँगा। मैंने कहा चल ठीक है, हम दोनों रेडी हो गए भाई कि चलो। और ना हम अपने अपने घरों में बात कर रहे हैं। पहले तो हमने मम्मी पापा को बोला कि भाई वहाँ जाना है। पहले तो मम्मी पापा के, मेरे मम्मी को बोला कि यूक्रेन जाना। कि यूक्रेन कौन सी कंट्री है ये, विच कंट्री इज, तब इतनी पॉपुलर नहीं थी ना यूक्रेन की भाई कि वो हो कि इतना है। और रशिया सबको पता था, फिर मैं बताया कि रशिया के बिल्कुल साइड वाली कंट्री है, यूक्रेन बहुत अच्छी है, ये वो है, इट्स इन द मिडल ऑफ यूरोप एंड रशिया। तो वहाँ पे मेरा बेसिकली मेरा जाने का मन इसलिए था कि वहाँ पे ना नॉट जस्ट कि आप रशियन आर्किटेक्चर देख सकते हो और रशियन कल्चर देख सकते हो, लेकिन यूरोपियन कल्चर भी देख सकते हो और यूरोपियन आर्किटेक्चर भी देख सकते हो ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड्स ऑफ यूक्रेन। और मैं पूरी कंट्री ट्रैवल करने वाला था, तो मेरा मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार चलो। एंड प्लस वो बहुत सुंदर वहाँ के, तो को पता है लड़कियां तो मतलब आई मीन वहाँ की जो नेचर है वहाँ की बहुत सुंदर है। With that I remember guys, I was like super panic, मैं मोड में थी उस टाइम पे। उसने मेरे को बोला कि 1 महीने के लिए जा रहा है भाई। उस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस, तो मेरे पता दिमाग में वो एक थ्योरी थी, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ब्रेकअप, मतलब चीटिंग, मतलब गंदा काम, मतलब बंदा हाथ से गया आपका सब खत्म। और एक मैं जा रहा 1 महीने, मैंने कहा ओ माय गॉड बाकी सब अपने होते हैं, सपने होते हैं, ऐसे सारे चूर हो गया मेरा तो दिल का। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इतना रोने वाला फील था ना, ये मेरे को डेली समझाता था। मेरी तो 1 महीने तो जाने से पहले काउंसलिंग चली है शिवम के द्वारा, हशी मैं कुछ नहीं करूँगा, हशी मैं सच में कुछ नहीं। और फिर जाके कर आया ये, फिर जाके ये बंदा कर आया।
नाम लूं अब चीज का मैं? हाँ चल ठीक है, we'll get to BDSM that. करके आया है ये। We'll get to that BDSM, we'll get to that later. थोड़ा सा स्टोरी की मैं आ गया, वो बहुत आ गया जब आशी बहुत वो हुई थी, ओहो ये क्या हुआ। Anyway, तबाही मचा दी थी मैंने इसकी जिंदगी। भाई नहीं इतना भी मैं कुछ किसी नहीं की बट जिंदगी में तकलीफ बन के आना चाहती हूँ। हाँ तू आई भी थी। चल मैं बता दो बेसिकली क्या हुआ था भाई। हम लोग ना एक सिटी है चर्निवित्सवी, ठीक है, वहाँ पे मैं पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, हाँ इतना पावन नाम लग रहा है ना, चरणस्तुति, जैसे चरण स्पर्श देवी वाला कोई मंदिर हो, तू वहां पे जाके ये हरकत करके आ रहा है। आई फील सो ऑफेंडेड राइट नाउ, लाइक इट फील्स सो यार मैं बैड। बताने तो दे एग्जैक्टली वो था चरण क्या मुस्त्रमी एग्जैक्टली था गंगा क्या। जल फिर सर पे कर लो ऐसे। सो बेसिकली क्या हुआ था oh my god I can't believe I'm telling this on a podcast. Yeah, Have I your told mom you should this listen. properly? Like मैं तेरे को ढंग से प्रॉपर बताया ये वाला कभी? हाँ, but I don't believe you. Okay. So I basically believe क्या something more has happened, but तू मेरे को फिल्टर करके बता दे। बेसिकली था कि हम 8-9 लोग थे, हम बात कर रहे थे कि भाई कि एक ना थीम बार है, थीम रेस्टोरेंट है Theme BDSM. bar, The उसको ना theme is गलत काम की जगह बोलते हैं पहले। यार वो एक्चुअली वो थीम्ड था कि BDSM थीम का रेस्टोरेंट था कि वहां पे आप जाओ तो आपके साथ BDSM होगा। स्ट्रिपर क्लब को हम थीम्ड क्लब बोल देंगे तो पावन हो गया वो है। मैं स्ट्रिप क्लब भी गया था भाई, स्ट्रिप क्लब भी गया था वहां पे, वही स्ट्रिप क्लब था, वही बहुत बढ़िया था वहां पे। थीम है वहाँ की जी, कपड़े उतारना थीम है जी, थीम है वहाँ की, कुछ नहीं है। वाओ Oh my God. बहुत बढ़िया तो शो। भाई सुन तो ले यार, एक बार तो BDSM वाला क्लब में गया था कि भाई हम लोग ने सबने प्लान बनाया कि वहाँ जाएंगे ऐसे वो बहुत सही है वहाँ क्यों पे। रिलेशनशिप में होने के बाद ये प्लान बनना कैसे? पहली बात यार तो ये it's जानना just a theme thing. इट्स Like जस्ट अ थीम थिंग। यार वो तो कोई वो किसी थोड़ी को ना है। किस करने का, किस पार्क है जी, थीम है जी, किस करके आना है जी, करा है जी। तुम्हारी नहीं थीम ही यार। नहीं खत्म हो रही भाई। I wanted कोई to try मर्डर something थीम हो new तुम तो यार कि किलिंग चल करने ठीक- लग जाओगे हो। भाई बहुत तो हाँ, बढ़िया। अगर किसी पार्टी में जाओ, पार्टी का थीम ही पर्ज हो, तो फिर यू ड्रेस अप एज लाइक अ पर्ज कैरेक्टर ना। You only dress up like हाँ, तो purge. वहाँ पे You भी ऐसे ही don't था। involve in purging. हाँ, You तो don't ये- cut your hands, Shivam. तो If यार it वो was a BDSM themed restaurant, Bro, you could have just went there and see what was happening, not being involved in the activity. Be like, come to me, baby. Don't do all this. अच्छा सुन तो ले यार हुआ क्या था। बेसिकली आप उस रेस्टोरेंट में जाते हो ना, आई ट्राई टू क्यों लुक फॉर द जाते हो? पहले रेस्टोरेंट तो ये और मैं ना सवाल नाम यूट्यूब पे डाल दूंगा वो रेस्टोरेंट का, आप लोग जाके वीडियोस देख लेना दीनी उसकी। पंती, wow. तो भाई बेसिकली हुआ क्या था, हम लोग गए वहाँ पे ना अंदर जाके अच्छा क्या होता है कि वहाँ पे ना अलग अलग ड्रिंक्स है, ठीक है। सो यू ऑर्डर अ ड्रिंक एंड द काइंड ऑफ ड्रिंक यू ऑर्डर आपको उस तरीके की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि BDSM इज लाइक, BDSM की फुल फॉर्म बता दे वैसे तो सबको पहले। बड़े हाँ दोस्त हाँ सारे हाँ मैं भी फुल मर्द फॉर्म कर रहा हूँ मर्द। भाई नहीं, BDSM की फुल फॉर्म होती है बॉन्डेज एंड डिसिप्लिन। वाह, नाम इतना सुरक्षित सा। That is डिसिप्लिन, right. काय का डिसिप्लिन? ये डिसिप्लिन भाई सिखाते discipline में करना तुमको? होता है ये ना। कौन सा भाई स्कूल है बेसिकली हम भाई? जब अंदर गए ना, हम वी एंटर्ड द क्लब। एंटर करने के लिए आपको वो स्पैंक करेंगे एक वो छड़ी से। देखो जी देखो भाई तो कैसे सबको बातें कर रहा जी ये। हाय यार अल्लाह जी, कितनी गुड, तू हो रही है यार गुड, वो। कौन स्पैंक करे? आंटी अंकल या दीदी या बहन या फिर द हॉट काइंड ऑफ लड़की जस्ट पास्ड बाय? गिव मी द डेफिनेशन। जल्दी So, जल्दी। दीदी टाइप थी यार वो obviously दीदी तेरी मम्मी, चुप रह, तू झूठ किसी और को बोलता है साले। दीदी की एक्सपेक्टेशन से तू स्पैंकिंग ले रहा है। घर में तो नहीं पिटता था, जब तेरी बहन थप्पड़ लगाती थी तब वो तो कहता था डोंट टच मी, माय लाइफ माय रूल्स, माय बॉडी माय फूल्स, ये वो। अभी वहां पे दीदी 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 स्पैंक कर तो लेना पड़ेगा ना। कैसे लेना पड़ेगा भाई? किस बात के लिए लेना पड़ेगा मेरे को ये बता ना। Oh my God. तूने बोला उसको नमस्ते दीदी? नहीं बोला ना वहां पे। नहीं, मैंने हेलो बोला उनको। मैं कहा, हेलो बोला तो क्या मतलब है? तू मोटोरोला है? तू कौन है? तू कौन? यहाँ के हंसना भाई, हिम्मत है तो माइक में हंस, मेरे जोक्स मत वेस्ट करा। कौन है तू? जहाँ जवाब देना। दीदी ने हाँ जी नमस्ते नहीं करा, दीदी ने नहीं, हेलो मैंने नहीं करा, किया, हाई दीदी फाइव नहीं नमस्ते करा, नहीं हग किया। नहीं करा, कुछ नहीं नहीं, करा। हग दीदी किया, ने मैं नहीं, हग स्पैंक किया करूँ। भाई। फिर क्या हुआ? नहीं, हग फिर नहीं क्या किया। हुआ? भाई तो उन्होंने स्पैंक किया, हम लोग अंदर गए, ठीक है। तो अच्छा, हम अब 8 लोगों का ग्रुप बना था कि जाएंगे, बट गए थे Doesn't शायद 6 matter. ही। Anyway, अच्छा वो 2 ने शहीदी दे दी। नहीं ये 2 लोग स्ट्रिप क्लब चले गए थे इसलिए। अच्छा वो दूसरी दीदियों से मिलने गए थे हाँ, अपनी। वो अच्छा, दूसरी अच्छा, दीदी को अच्छा। मिलने गए। ठीक है फिर। तो बाकी हम लोग गए वहाँ पे, तो उन्होंने स्पैंक किया, फिर हम लोग जाके बैठे,
ठीक है, सब लोग बैठे और हम लोग देख रहे हैं वो, और पूरा ऐसे बना हुआ है कि पर्दे लगे हुए हैं, और मतलब लोग जो तो गलत काम पर्दों में ही होते हैं भाई, खुले में बहुत करते भी नहीं सुंदर है। वेलवेट के पर्दे लगे हुए हैं, तो मतलब सुंदर पर्दे अंधेरा लगा दिए तो अंधेरा पर्दे ही बिल्कुल है ना अल्टीमेट। लाइटिंग अंधेरों बहुत में ही अच्छी। होते हैं गलत काम। अब पता चला मम्मी पापा रात को बच्चों को बाहर क्यों नहीं भेजते, इसलिए नहीं भेजते भाई कि रात को भी गलत काम होते। तुमको भाई दिन हो रहा हो तो पर्दे लगा के रात कर देंगे कि गलत काम तो रात को ही होते हैं, क्योंकि द प्रूफ्स। हम गए भी शाम को ही थे वैसे। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ब्लू लाइटें लगी हुई, सब कुछ अच्छे सा, बहुत सुंदर सा नियॉन लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। अच्छा Anyway. नियॉन। अच्छा तो तू सीधा बोलना कोट। कोटे में नहीं गया था यार मैं। इतनी इनसिक्योर हो रही थी उस टाइम पे ये। Oh my eyes hurt. भाई तू जिस तरीके का एमएस भैया एक्सप्लेन मेरे करा ना ना- शिवम, सच बताऊं ना, जब भी मैं वो जो गंदे गंदे मोटेल्स में जैसे जाते हैं, वो सारी मूवियों में जो होता है ना, जो लड़का लड़की जाते हैं वो कहते हैं आइए आइए, बारिश में जब लड़का लड़की जाते हैं वो गंदे से लाल बत्ती वाले मोटेल्स होते हैं ना, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है। बट तू बस फैंसी कर रहा है कि पर्दे नहीं है, वेलवेट के पर्दे हैं, लाइट्स नहीं है, नियॉन लाइट्स हैं। भाई इससे कुछ नहीं होता शिवम, अपग्रेड करने से कुछ नहीं होता, ठीक है? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, दुनिया देखी है हमने बिना देखे ही। Oh my God. हाँ my ठीक God, है, to जो you भी है too. यार भाई, पर वो अच्छा थीम था यार, वो थीम उनका वो था तेरी थीम वहाँ पे। और सुन, और ना केजेस बने हुए थे वहाँ पे, केजेस टाइप ना, वो केजेस के अंदर लगे हुए थे सारे BDSM वाले टॉयज नहीं होते, जो कि स्पैंक करने वाले, चेन, कॉलर का पट्टा, और आपके हैंडकफ्स वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। हंटर वंटर, हाँ हंटर भी लगे हुए थे बहुत सारे, हाँ ठीक है। और वहाँ पे ना फिर हम लोग गए और बैठे सब लोग ने, एक वेट्रेस है, कहती व्हाट डू गाइस वांट टू ड्रिंक। तो अच्छा आपको, और कुछ ऐसे रूल्स होते हैं छोटे छोटे कि अगर वो पहली बार आके आपको बोल के जाएगी, आपको मेन्यू देगी, दूसरी बार अगर आई और आपने नहीं बताया कि आपको क्या चाहिए, तो यू गेट स्पैंक्ड अगेन, ठीक है। तो यू गेट स्पैंक्ड तो ये अगेन। इंटेंशनली लड़कों ने डिसाइड किया कि हम नहीं बताएंगे, फिर उसके बाद नहीं तो सबने बता दिया बेसिकली कि ये है। ओ भाई ऐसे नहीं है कि वो ऐसे कि हल्का सा मार दिया, वो खींच के मारते हैं, पाड़ खींच के टक, भाई ऐसे हो जाए कि वो हेलो चोट दर्द हो रही है, ऐसे ऐसे वाला प्रॉपर वाला मारते हैं कि भाई प्रॉपर वो जो फील कराने का, मतलब। और पर इतनी मत कर, एक्चुअली विलिंगली गए हो तेज तुम भी नहीं वहाँ मारते, पे। मतलब कि हमारी आपको मैथ टीचर नहीं थी वो, समझे? ज्यादा Math स्मार्ट teacher, मत बन। एनीवे हमें, हाँ जो भी है ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा चल ठीक है भाई हमने डिसाइड किया ये है। अच्छा अब हर ड्रिंक के साथ ना यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कि आपको अब क्या होगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो हमें से दो लोगों ने चूज की एक ड्रिंक, दो ये लोगों नहीं ने अलग, सोचा दो लोगों तूने कि तेरे को वो सब करने के बाद तेरे रिलेशनशिप में क्या पनिशमेंट मिलेगी शिवन? तूने यार एक भी इट बार नहीं वाजंट सोचा? सेक्सुअल, दैट वाज द बिग तेरे थिंग। थप्पड़ खींच के मारूंगी मैं मुंह पे, और इट वाज नॉट इंटेंशनल, ऐसा बोलूंगी मुंह पे के। ब्रो एक बात बता आशी, अगर तू नहीं तू मुझे बोले, जस्टिफिकेशन नहीं देगा, नहीं अगर तू बोले कि करेगा। भाई कि मैं कॉलेज गई आज और एक बहुत हॉट लड़के ने मेरे मुंह पे चांटा मार दिया, इज इट सेक्सुअल? अगर मैं स्पेशली उस लड़के के पास गई हूँ नोइंगली कि अगर मैं उसके पास जाऊंगी और वो मुझे चांटा मारेगा और मैं फिर भी अपने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करके बोलूँ लड़के को कि चल 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 उस हॉट लड़के के पास चलते हैं, वहाँ पे शायद हमें चांटा पड़ेगा, तो ब्रो यस डोंट ट्राई टू टीच मी, गॉट इट? भाई मैंने अपना ही ग्रेव डिग कर दिया, हाँ डिग करके अंदर डाल दूंगी, अपने आप को समझा? ट्रैप कर दिया भाई मैंने इसमें। हाँ। नहीं ठीक है। तो बेसिकली यार वो थीम था, हमको देखना था तू कि अपने थीम कैसे होता है। थीम बोलना बंद कर, अपना आगे का बोल। थीम था दारे दारे कर दूंगी तेरा सारा यहाँ पे, फिर समझ आई तेरे को? फिर क्या हुआ भाई, मैंने जो ड्रिंक चूज करी, अच्छा अब सबको अलग अलग कमरों में ले गए, ठीक है। एक को किसी को हंटर पड़े, ठीक है, एक को एक स्पैंकी को, ये कुछ तो हुआ कैसे ना एकदम मेरे- से गाइस हेलो हाँ। कैजुअली बोल दिया, अलग अलग कमरों में ले गए हैं कि कोई इसे ध्यान ना देगी क्या बोला इसने, कोई भी ध्यान नहीं देगा इस बात पे। नोबडी इज बैड, नोबडी बैड्स एंड आई अलग अलग कमरों में ले गए, रेस्टोरेंट से अलग अलग कमरे आ गए। But it यार was- लिटरली 1 मिनट के लिए ब्रो, 1 मिनट में फिर बाहर भी आ गए, तो ऐसा कुछ 1 मिनट में क्या ही हो जाता है। बट एनीवे मेरे साथ जो हुआ ना बहुत कुछ वो हो मेरा जाता है सबके इंडियन सामने हुआ ब्रो। मेरा द रीजन वाज कि बाकियों को लेके था, मेरे साथ जो चीज हुई वो सबके सामने हुई थी, मेरे साथ हुआ क्या था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी, ठीक है। अब यार मेरे को बताया भी नहीं जाएगा, ये बंदी मेरे को खा जाएगी कुत्ता चबा के। अभी रुक जाओ, बोल मुझे सब पता मत है, कर तू बोलना, प्लीज मत कर। तू बोलना क्या चाहिए तेरे को? मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, मैं क्या घड़ियाल लगती है तेरे को? बता आगे जल्दी से ब्रो, दिमाग मत खा। भाई मैंने जो ड्रिंक ऑर्डर की थी ना, उस ड्रिंक की पनिशमेंट ये थी कि तुझे पता था कि वो क्या आपको- पनिशमेंट थी? नहीं मुझे नहीं पता थी, और यूक्रेनियन में लिखा हुआ था, कसम से नहीं पता थी चेहरे को ब्रो। मुंह पे झूठ मैंने वो ड्रिंक ऑर्डर करी जिसके अंदर अल्कोहल ना हो,
ठीक है, उनके पास सिर्फ एक ही ड्रिंक थी जिसके अंदर अल्कोहल नहीं था, और उस ड्रिंक की मुझे जेन्युइनली नहीं पता, क्योंकि बाकी सब लोगों ने अल्कोहल लेगी थी एक लड़की को छोड़ के, जिसके साथ वो पनिशमेंट नहीं हुई, ठीक है, उस टाइम पे। मतलब पहले मेरे साथ हुई थी, उसके बाद उसके साथ हुई, लेकिन उसको भी कमरे में लेके जाके हुई थी। बोल, मेरे को एक्सप्लेनेशंस नहीं तो चाहिए। मेरे साथ हुआ क्या था कि मेरे को सबके सामने शर्ट उतारनी थी, ठीक है, मतलब सारे, मतलब ऊपर वाला नॉर्मल रेस्टोरेंट टॉपलेस होता है जी। आप ये जाते हो मंजीत चिकन पे, वहां पे सब कहते हैं पहले एंट्री करने से पहले आप अपनी टी शर्ट उतार दो जी। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। थीम है भाई, वो कह रहे चिकन हम नंगा करके काटते, आप भी नंगे होके खाओ, नॉर्मल है, थीम है, खाओ थीम है जी। फिर क्या हुआ थीम में? नॉर्मल थीम है गाइस, बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना, कितना कैजुअल है। अ गर्ल शुड अंडरस्टैंड कि उसका बंदा दूसरी कंट्री में 1 महीने के लिए बाहर गया है। थीम है, बट ये सब थीम है, पार्ट ऑफ द थीम है, तो इट्स ऑल ओके। वो होता है ना कि लड़का, वो प्लेटोनिक हो गया ना, प्लेटोनिक हो गया ये सब। हाँ, फिर प्लेटोनिक है वो। पंचनामा देखी होगी ना तो तूने। फिर मैंने शर्ट उतारी, अच्छा, मतलब पैंट्स वगैरह पहनी हुई थी, ठीक है। एहसान आपके जी। कैसी बातें कर दी भगवान, क्या ये मैं इसका एहसान चुका पाऊंगी? इस जन्म में तो नहीं, शायद अगले जन्म में। फिर तो टॉपलेस हो गया बेसिकली वहां पे। हाँ, या। तो वहां पे अब क्या करना था कि अब आपके सामने ड्रिंक आई है, तो आपको ड्रिंक पीनी है, ठीक है, और बहुत बड़े गिलास में थी, बहुत बड़े गिलास में थी। तो जैसे जैसे आप ड्रिंक पीते रहोगे, पियोगे, तब तक व्हाइल यू डूइंग दैट, उस टाइम तक आपके ऊपर एक लड़की, और वो बाई चांस लड़की थी, लड़का भी हो सकता था, इट कुड बी अ मेल वेटर टू, क्योंकि वहां पे लड़के वेटर्स भी थे, ठीक है, पर बाई चांस वहां पे लड़की, तेरी बार में तो बाय चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस होते थे, तो लक बाय चांस बाई चांस वो लड़की वेटरेस थी वहां पे, और वो क्या कर रही थी, कैंडल जला के उसकी वैक्स जो गरम वो आपके ऊपर गिराएगी, ठीक है, जो जब तक आप पूरी ड्रिंक खत्म नहीं करते तब तक आपके ऊपर वैक्स गिरती रहेगी। तो दैट हैपेंड, ठीक है, तो इट वाज एन एक्सपीरियंस, इट वाज लाइक ओके, सो दिस इज हाउ इट फील्स लाइक बेस एक्सपीरियंस। भाई लड़का होता तो फाइट हो जाती ना वहाँ पे, भैंस की आग जलाएगा क्या, बहन के टके, वो मुक्काबाजी हो जाती। लड़की कर रही है तो एक्सपीरियंस ही तो दिया है उसने मुझे, आग में ही तो डाला है, क्या हो गया इसके लिए तंगारों पे चल जाऊंगा, है लड़की करे तो सब ठीक है यार। कोई पेन, कोई ये नहीं समझना कि यार पेन हो रहा है, शिवम आर यू ओके? नहीं भाई शिवम, why should I give you any kind of sympathy when you went there willingly? I don't get it. That's true. I don't get it. If you are having alcohol और तू गया है ठेके पे दारू खरीदने के लिए और तू पी रहा है आके, तो मैं तेरे को सिंपैथी दूं कि भाई शिवम यार तू अल्कोहल ले रहा है यार, कोई बात नहीं, तेरा लिवर खराब हो जाएगा यार, मैं क्यों दूं तुझे सिंपैथी जब तू अपनी चॉइसेस खुद मेक कर रहा है। Nobody forces. That's fair. तो वो हुआ उसके बाद फिर that was it, फिर उसके बाद हम लोग चले गए। उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। This is where the lie starts, guys. That is what I want to tell you. कि भाई कपड़े उतारो, मोमबत्ती लगाओ, हैं, और फिर कह रहे जाओ भैया हो गया आपका, अच्छी हम तो फुद्दू बैठे हैं यहाँ पे, फिर तुझे तो वो कमरे में भी नहीं लेके गई है ना, तेरे साथ उसने कुछ नहीं किया, बिल्कुल दीदी टाइप बिहेवियर हो गए उसके साथ, है ना, सारे के सारे फैमिली फ्रेंड हो गई वो तेरी अब। वो रेस्टोरेंट टाइप था यार, वो बार टाइप था। रेस्टोरेंट घंटे फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्टोरेंट नहीं होते ये सब, जो मैंने फर्स्ट वर्ड पहले वो बोलता वो वही होते हैं, पहली बात तो वही होते हैं। कोठे पे खाना खिलाओ किसी को तो रेस्टोरेंट हो गया क्या? सच में एग्जैक्टली, रेस्टोरेंट बोलना तो बंद कर। रेस्टोरेंट होते हैं जो फैमिली रेस्टोरेंट वाली इमेजेस आती हैं भाई वहाँ पे, कि झूमर लगे हुए हैं या टेबल लगे हुए हैं, समझा, ये होता है जहाँ पे सौंफ मिलती है, जहाँ पे मोम नहीं मिलती पीठों पे, ज्यादा बकवास कर रहे फालतू की, सौंफ मिलती है। हाँ, वो होता है हमारी रिफ्रेशमेंट, ये नहीं होती कि आपको रिफ्रेश करने के लिए डाल रहे हैं ये सारी चीजें। एक और चीज हुई थी, आई थिंक ये मैं तेरे से नहीं, फिर वो हुआ उसके बाद जब हो गया, मैं ड्रिंक वगैरह खत्म करी, देन दे गॉट लाइक दिस सॉल्यूशन टाइप का, क्रीम टाइप का था, तो उन्होंने वो लगाया, फिर वो टॉवल दिया कि भाई कि अब अपने आप को क्लीन करो। फिर हाँ दिया, सच में दिया ब्रो, सच में क्रीम लगाई तेरी पीठ पे, लाइक उन्होंने दी क्रीम की भाई, लाइक नहीं, हाँ ठीक है, लगाई भाई, हाँ ठीक है, हाँ भाई मैं पीठ पे खुद थोड़ी लगाऊंगा यार, तो वो तो कोई हेल्प करेगा ना, तो फिर उन्होंने फिर हो गया। फिर मंजीत चिकन पे भी होता है ये सब, तू देख लियो आगे, अफगानी मलाई चिकन की मलाई लगा रहे हैं, मलाई लगा रहे हैं, आओ जी आओ, स्पेशल बटर है ये, पूरा 1 किलो की टिक्की इसकी पीठ पे मली जाएगी आज, जो बंदा पीठ पे टिक्की मलवाएगा उसको 1000 रुपए का इनाम है। ये मंजीत चिकन पे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक्सपीरियंस है, थीम है। मंजीत चिकन वाले सच में करने लग जाए, सच में ऐसा हो जाएगा।
अरे आओ छठ उतारो पहले तो, हम चिकन नंगा करके काटते हैं, हाँ। आप भी नंगे होके खाओ। So funny man. But that you was said my- it was not funny to me. ठीक है? Okay, I understand बिना bro. तू बहुत permission के इनसिक्योर दूसरी थी यार लड़की- उस टाइम पे। आशी ने पता है मैंने आशी को बताया कि मैं इतने एक्साइटमेंट के साथ गया। आशी इसकी को- हिम्मत मेरे तो को- चेक यार अपनी बंदी को आके जो ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में बिलीव नहीं करती, जिसका बिलीफ सिस्टम ही यही है कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस मींस चीटिंग मींस मीटिंग अनदर गर्ल्स, हैविंग फन, लाइफ चेंज, एवरीथिंग ब्रेकिंग अप। कह रहा है आज मैं BDSM करके आया। व्हाट द हेक, व्हाट वर यू इवन एक्सपेक्टिंग मी टू से कि ओह कांग्रेचुलेशंस, गुड फॉर यार मैंने को कहा था वो BDSM थीम्ड रेस्टोरेंट में हम गए थे, वहाँ पे ऐसा हुआ था। क्यों? ओ भाई आशी ने बात करनी छोड़ दी। मैं से 2 दिन से बात नहीं करी कि तू गया ही कैसे। ना उसे ब्रो इतनी एक्चुअली में वो इतनी बड़ी बात थी नहीं वो। अब अच्छा। आशी इज मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट एज अ जोक, Guys, आई नो। टीम आशी और शिवम अगेन, दिस यार, इज दैट ये टाइम, तो इट्स यार दैट टाइम ऑफ द मंथ जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि किसका रिएक्शन वैलिड किसका इनवैलिड है। ठीक है? यार तूने ना अभी भी वो बहुत ओवर किया पूरे उसमें भी, ठीक है, कि ऐसे उनको तो वो यही सोचेंगे कि यार हाँ आशी बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स तूने ये ना तो अपनी होता है ऑनेस्ट स्टोरी बताई है ना शिवम। यार तूने सच अपनी में भाई। honest अगर story- तुम तूने मेरी इतनी सिर्फ बताई है ना। मेरी स्टोरी सुनोगे ना, इसके हाँ, रिएक्शन सारी नहीं खाली सुनोगे। गाइस इसकी स्टोरी ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरे रिएक्शंस बाद में देखना, ठीक है? हाँ। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। बट आई रियली नीड यू गाइस टू टेल मी हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। एंड मतलब राइट रॉन्ग भी नहीं, मतलब तुमको क्या टीम आशी किसका या टीम परसेप्शन शिवम। ज्यादा समझ। हाँ बेसिकली देखो, अगर मैं इतनी घटिया होती, इतनी बेकार होती, तो फिर तो मैं छोड़ देती इसको, जो मैंने ऑलमोस्ट प्लान कर लिया था कि ये तो निकल गया है हाथ Seriously, से। इस बात के लिए This is called cheating, Shivam, This in is my not language and in cheating. my brain. I was not Okay, shut emotionally or sexually aroused by that at all. How At would I all. even know? I'm telling you. तेरे बोलने से क्या होता है? अबे तुमने तो यार। लड़के तो कितना कुछ आके टेल कर भाई देते मैं लड़की अपने के मुंह पे। दोस्तों के दूसरी सामने था लड़की- ब्रो। दूसरी मेरे लड़की 5 cheat- दोस्त दूसरी साथ थे लड़की- मेरे। नहीं तेरे 5 दोस्त खुद बहन के टके, उनका भी डिसीजन था जाने का, वो भी गए कमरों में। मेरे को क्या पता, तेरे दोस्त तेरे जैसे, तो मैं क्या करूँ? लुक्खेबाजी में मैं इन्वॉल्व नहीं होती। थिंक टू कि भाई लड़के तो कुछ भी बोलते हैं। लड़के तो भाई एक बंदी के साथ डेट पे जाके आते, वापस आके बोलते हैं आई लव यू ओनली बेबी, तो कैसे बिलीव कर ले? यार ये थोड़ी ना यार, मैं इतने टाइम तक थोड़ी ना छुपाऊंगा और ये नॉट चीजें। लड़के, चलो लड़कियां भी गाइस फॉर दैट मैटर अभी आ जाएंगे नॉट ऑल मैन के झंडे लेके अपने, लहरा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? उस चीज से सभी होते हैं एज इंडिविजुअल, एज ह्यूमंस में अगर हम बात करें आज बीइंग ऑल फेयर। सो इस केस में तो लड़का ये शिवम है, तो इसलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। यस Guys, please. My boys got me, man. My boys got me in the comments. बॉयज भी लाइक भैया आप बस एड्रेस दो, बाद की बात मत करना। भाई मैं डाल दूंगा भाई YouTube वीडियो के अंदर। अगर गाइज आपने पॉडकास्ट सुना है या देखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। एंड अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं। इसी के साथ गुड बाय। ये स्टार्ट मैंने किया, एंड भी मैंने कर दिया। यस लेट्स गो। मैं भी एंड करूंगी बहुत अच्छे से। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय। दो चश्मिश पॉडकास्ट।